क्लासरूम स्टडी में स्वागत आप सभी का। जैसा कि यहाँ पे पहले कुछ 5 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, अगले जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, देखो मैंने स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन से क्या किया है, यहाँ पे सीरीज स्टार्ट की है। नेक्स्ट आपको 1 घंटे का 2 घंटे का भी क्लास मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, बट अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी सीक्वेंस चल रही है, जो कि लास्ट ईयर एग्जाम्स में आपके पूछे गए क्वेश्चन ही मैं क्या कर रहा हूँ, हिट कर रहा हूं। और आप ध्यान रखिएगा, ज्यादातर यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 80% जो क्वेश्चंस होते हैं लास्ट ईयर के होते हैं। ठीक है, नए क्वेश्चंस 20 के आसपास में बनते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखो यहाँ से फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 6 नंबर आपके सामने गिवन है। इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया, ठीक है, टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्किल पार्क of diameter 16 centimeter meter and 12 meter in locality, the radius of the new park would be। आपको ये क्या करना है, सुनिएगा मेरी बात, मैं छोटे डायग्राम से हेल्प से इसको समझाने का ट्राई करता हूँ। एक क्या करना है, सर्कल बनाना है, जो सर्कल आपको दिख रहा होगा। ये सर्कल क्या है, ये सर्कल का रेडियस आप कुछ अज्यूम कर लीजिए, कैपिटल R अज्यूम कर लीजिए। और एक दूसरा सर्कल, आपको 2 सर्कल दिए हुए हैं जिनका एरिया का जो सम है इस थर्ड वाले एरिया के इक्वल है, थर्ड वाले नंबर के जो सर्कल है इसके इक्वल है। तो देखो यहाँ से मैं यहाँ पे अज्यूम, ये तो गिवन है आपको 16 मीटर है। अगर मैं दूसरे सर्कल की बात करता हूँ जिसका कितना है 12 मीटर है, ये 12 मीटर हो गया। ठीक है, इन दोनों का एरिया का जो सम है इसके इक्वल है। समझ गए मेरी बात? तो देखिएगा यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। जो गिवन है उसी का हम क्या करेंगे, उसी को बेस बना के आगे बढ़ेंगे। जो गिवन है उसी की हेल्प लेनी है, एरिया इक्वल करवाना है, इन दोनों के एरिया का सम इसके इक्वल कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर जो होगा इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल होगा। और सम क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई इंटू आर कितना गिवन है, डायमीटर गिवन है क्या, ये डायमीटर गिवन है क्या, थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, देखो इधर देखो, ये डायमीटर गिवन है, टोटल गिवन है यहाँ तक। ठीक है, ये भी डायमीटर गिवन है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस यहाँ पे 8 मीटर हो जाएगा, और यहाँ भी रेडियस कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पाई इंटू क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 प्लस क्या हो जाएगा पाई इंटू 6 इंटू 6। देखो अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इधर पाई इंटू आर स्क्वायर इक्वल होगा यहाँ से किसके, पाई कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके क्या बनेगा 8 इंटू 8 64 हो जाएगा क्या, प्लस 64 हो जाएगा क्या। नेक्स्ट अगर बनेगा 6 इंटू 6 36 हो जाएगा क्या। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप बनने वाली है, नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, आर स्क्वायर जो होगा इक्वल हो जाएगा 64 प्लस 36 विल बी इक्वल्स टू 100, will be equals to 100। that means there will becomes r will becomes 10। जैसे ही मैं रूट लूंगा, बोथ साइड रूट लूंगा, तो यहाँ से r का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। देखो क्या बोला है, इंस्क्राइब्ड मतलब होता है कि अंदर बना हुआ है। ठीक है, द एरिया ऑफ सर्कल आपको कैलकुलेट करना है, दैट जो सर्कल की बात कर रहा है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। भाई आप यहाँ पे क्या कीजिए, इस तरीके से डायग्राम अगर आपसे बन गया तो डायग्राम बनने के बाद चीजें बहुत आसान हो जाती है। एक स्क्वायर बना लीजिए, और स्क्वायर के अंदर एक सर्कल को क्या किया गया है, फिल किया गया है। देखो सीखो समझो, एक सर्कल को क्या किया गया है, फिल किया गया है, और आपसे पूछा है इस सर्कल का एरिया। क्या पूछा है, इस सर्कल का एरिया आपसे पूछा गया है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, और आपको गिवन क्या है 6 मीटर जो है यहाँ पे गिवन है, क्या साइड ऑफ स्क्वायर। ये आप साइड ऑफ स्क्वायर हो गया, इसको नेम दे दीजिए ए बी सी एंड डी, नेम दे दिया। चलो यहाँ से ये भी कितना होगा 6 मीटर होगा क्या, ये भी 6 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है किसका, स्क्वायर का, कि इसकी ऑल साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं। यहाँ से ये भी इक्वल हो गया। अब देखो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, अपनी तरफ से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डायगोनल मैच कर रहा हूँ। देखो अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, अगर मुझे सर्कल का एरिया चाहिए तो सर्कल का एरिया कब आएगा,
जब आपके पास इसकी रेडियस हो। आपको रेडियस नहीं गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करनी है? क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये डायमीटर होगा क्या इसका? अगर इसका सेंटर O है, इस सर्कल का सेंटर O है, तो क्या ये इसकी डायमीटर होगी क्या यहां से यहां तक? और ये जो डायमीटर होगा क्या 6 मीटर के इक्वल होगा क्या? अरे भाई ये वाला 6 मीटर तो ये भी 6 मीटर और इसके पैरेलल ये भी कितना 6 मीटर। अगर ये 6 मीटर, ये 6 मीटर, ये 6 मीटर, देन दैट मीन्स ये 3 मीटर होगा क्या? ये भी 3 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस है। क्या है? रेडियस है। तो फाइनली मुझे यहां से ये पता चल गया कि जो सर्कल गिवन है जिसका रेडियस कितना है 3 मीटर है, अब उसके लिए एरिया निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई? ये आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। आर क्या होगा? 3 इंटू 3, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 पाई हो जाएगा, मतलब मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चेक कीजिए, आप देखिए, समझिए। 9 पाई मीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखो मैं फटाफट इसलिए करवा रहा हूं, अगर आपको डाउट आता है तो आप वीडियो को वापस करके देख सकते हैं। मैं कम टाइम में ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने का ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहां से क्या किया जा सकता है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज, आपको बताना है। देखो यहाँ पे इस बारी आपको स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है, इसका स्क्वायर का। और इन्होंने क्या किया है, जो स्क्वायर इंस्क्राइब्ड किया गया है किसके अंदर किया गया है? एक सर्कल के अंदर किया गया है, समझ रहे हो। तो देखो सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना लीजिए आप। सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना लीजिए। स्क्वायर देखो आपका इस तरीके का बनेगा, ये रहा। बनेगा क्या? ये स्क्वायर बन गया क्या? ये स्क्वायर हो गया क्या? ये इसका सेंटर हो गया क्या? चलो, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा डायग्राम। अब यहां से मुझे एक डायगोनल बनाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। मुझे चाहिए इसका साइड। अगर आपको स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो आपको चाहिए यहाँ पे साइड। क्या चाहिए? मुझे साइड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो साइड आपको चाहिए, और आपको दिया हुआ क्या है, रेडियस गिवन है कितना 8 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आपको रेडियस दे रखा है। इस रेडियस की हेल्प से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो गिवन अंदर स्क्वायर है इसका एरिया फाइंड करूंगा। देखो कैसे भाई, आप यहाँ पे स्क्वायर है तो इसकी ऑल साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ईच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री, और ये कितना हो गया 16 हो गया क्या? तो मैं इसको अलग से बना सकता हूँ क्या? यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ये ए हो गया, ये ए हो गया, और ये क्या हो गया 16 सेंटीमीटर हो गया टोटल। हाइपोटेनियस जो है 16 सेंटीमीटर है। इसका परपेंडिकुलर कितना है, ए है, और बेस कितना है, वो भी ए है। तो यहाँ पे आप ए कैलकुलेट करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, जो कि डायरेक्टली, मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ, फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखा रहा हूँ, हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन। रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपको सिखा दूंगा एक दिन बीच में क्लास लेके। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा हाउ टू रिप्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहां से क्या होगा, स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर 16 स्क्वायर 256। क्या होगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसलिए कर रहा हूं ताकि एक स्टेप बचा सकूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सम हो गया 2a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 256। 2 से कैंसिल होगा तो ये बनेगा 128। कितना बनेगा 128, और ए स्क्वायर हो जाएगा 128। देखो मुझे ए स्क्वायर ही चाहिए था। क्या चाहिए था, ए स्क्वायर। कमाल की बात यह है कि ए स्क्वायर क्या है, ए जो है इसकी साइड है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या आया 128। आपको इसका रूट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर क्या होता है, यही तो है हमारा आंसर, मतलब स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर।
क्या हो जाएगा 128, जो कि बी आंसर है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस की बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circumference of two circle of a diameter 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। क्या कहना चाह रहा है सुनिएगा। अरे भाई इस बार ये आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और उस सर्कल के लिए बोला है उन्होंने कि ये सर्कल जो है इसका पेरीमीटर जो है या फिर सरकमफ्रेंस बोलो, जिसका आर रेडियस मैं अज्यूम कर लेता हूं, अदर जो एक दो सर्कल दिए हुए हैं उन दोनों सर्कल के सम के इक्वल आपको दिया हुआ है। किसके सम के इक्वल गिवन है? पेरीमीटर के सम के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर कितना है 36 है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अगर इसकी बात करता हूँ रेडियस की, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों की सरकमफेरेंस का सम जो है इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। देखो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई आर होता है, आर उसका रेडियस होता है, ये इक्वल होगा किसके 2 इंटू पाई इंटू आर क्या है यहाँ पे 18 इंटू 18, क्या हो जाएगा 18 इंटू 18 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, क्या होगा 10 इंटू 10, सॉरी 2 पाई आर, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर क्यों किया है 2 इंटू 2 पाई आर मतलब 18 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू क्या हो जाएगा 10। देखो आप 2 पाई दोनों में कॉमन है, तो उसको कॉमन है तो निकाल लीजिए बाहर, क्या बनेगा 2 इंटू पाई इंटू आर इक्वल होगा 2 पाई, यहाँ से क्या हो जाएगा 18 प्लस 10, क्या होगा 18 प्लस 10, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर का वैल्यू आपके पास आ चुका है, कितना हो जाएगा 18 प्लस 10 इक्वल्स टू 28, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। और आई थिंक आपको ऑप्शन दिख गया होगा, ऑप्शन 28 सेंटीमीटर विल बी आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बैक टू बैक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द टू सर्कल ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ टू सर्कल हुज रेडियस इज दिस। देखो रेडियस दिया हुआ है, टू सर्कल का रेडियस गिवन है, क्या गिवन है, एक का 24 सेंटीमीटर है और दूसरे का जो रेडियस गिवन है वो कितना है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो थर्ड वाले का आपको क्या करना है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया, डायमीटर आपको फाइंड करना है, हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ, ये पहले भी आ चुका है दोबारा रिपीट हुआ है, एक सर्कल जो है उसकी कैपिटल आर अज्यूम कर लीजिए, इसका एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर किसके इक्वल है पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 24, 24 स्क्वायर 24 इंटू 24 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा देख लीजिए इक्वल हो जाएगा क्या पाई इंटू 7 इंटू 7, क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 हो जाएगा, पाई से देखो पाई कैंसिल हो जाएगा कॉमन आते ही, ठीक है, आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा इक्वल होगा 24 इंटू 24 576 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, 24 का स्क्वायर 576 होता है प्लस 7 स्क्वायर 49 होता है, इन दोनों को जब सम करूंगा तो इक्वल आएगा आर स्क्वायर 625, कितना आएगा 625 आएगा, क्योंकि 9 प्लस 6 5 हो गया, कैरी 1, 7 प्लस 4 कितना हो गया यहाँ से 11 प्लस 1 कैरी यहाँ पे 12, अगेन यहाँ पे कैरी 1 मतलब 5 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पे हो गया 625, और ये हमें पता होना चाहिए ये किसी का रूट होता है और वो कितने का होता है 25 का होता है, प्लस माइनस करके 2 आएंगे वैल्यू, ठीक है, माइनस वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन को क्या कर दिया जाता है ड्रॉप कर दिया जाता है, ओनली पॉजिटिव साइन किया जाता है, ऑप्ट किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 25 मीटर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सुनिए मेरी बात, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, हल्का सा एक इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखना है। देखो मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये मेरा नंबर है, ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ जो है पीडीएफ चाहिए, आप ये पीडीएफ है व्हाट्सएप पर, ठीक है,
व्हाट्सएप पर आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और आपको पीडीएफ जो है, पीडीएफ दो तरीके से, आपको पीडीएफ नॉर्मल भी क्वेश्चंस की मिलेगी, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ठीक है, पीडीएफ जो मिलेगी आपको प्रीवियस ईयर्स की मिलेंगी, और प्रीवियस ईयर्स मैं बता देता हूं 2014 से 2021 तक के चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस यहां से मिलने वाले हैं। ठीक है, आप मुझे हाई कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, जब हाई करेंगे तो मैं आपको यहां से प्रोवाइड करवा दूंगा, क्या यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस आपको जो क्वेश्चन सोल्व करवाए गए हैं इनकी पीडीएफ भी आपको सोल्ड पीडीएफ भी आपको यहां से मिल जाएगी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आप इस नंबर से क्या कर सकते हो, कांटेक्ट करके आप यहां से चैनल से जुड़ सकते हो। अभी के लिए मेरे भाइयों इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।